श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बबीता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो अर्ते भगवते श्रीमती पवित्र जलेन जिनम अभिषिञ्चामीति। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्रीवीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो अर्हन्तानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वज्रायनं, नमो लोये शब्दशाहूनं। चतारी मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केली वनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोग तुम्हार हंता लोग तुम्हार सिद्धा लोग तुम्हार साहु लोग तुम्हार केली वनत्तो धम्मो लोग तुम। चतारी शन भोजामि नित्य शन भोजामि सिद्धे शन भोजामि साहु शन भोजामि केली पनत्तम धम्मम शरण भवजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नवरते भगवते प्रचिनाशे दोषकलवशाय दिव्यतेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा मृत्यु विनाशनाय सर्पचित्तोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रः श्रीयाउषा सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम ह्रूं छुं पट कीटिम घाते घाते परिविघ्नान् स्फोटे स्फोटे सचखंडान् कुरु कुरु। परमुद्रान् छिन् छिन्द परमंत्रान् भिन्द भिन्द छ व ह्रूंपट सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हमश्यावसानाद् विद्याय नमो ह्रींतानं रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूं उहुरौं साहर जगदात विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोक सत प्रातिहार मणिता अशोक सत प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लरविं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्टि सत प्रातिहार मणिता सुरपुष्टि सत प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लरविं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत प्रातिहार मणिता दिव्यध्वनि सत प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लरविं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार मणिताय चाम्रोत्तोलन सत प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लरविं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत प्रातिहार मणिताय सिंहासन सत प्रातिहार सोन पदपदाय अम्लरविं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय महामंडल सत प्रातिहार मणिताय महामंडल सत प्रातिहार सोन पदपदाय जमलरविं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत प्रातिहार सोन पदपदाय स्मलरविं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तत सत प्रातिहार मणिताय छत्तत सत प्रातिहार सोन पदपदाय कमलरविं बीजाय सर्वदो शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमन्नर मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः। सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं अर्हं नमो जिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो हिजिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो परमो हिजिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो सबो हिजिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हिजिनानं सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट बुद्धिनां सर्व शांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अर्हं नमो
बीज बुद्धिनां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो पदानुसारिणां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो संभिन्नोदाराणां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो स्वयं बुद्धानां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो पत्ते बुद्धानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो बोहि बुद्धानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो उजुमदीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विपुलमदीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दशभुवीनां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चौदशभुवीनां सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु अर्हं नमो ठंग महानिमित्त कुशलानां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो वनिधिपत्तानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो विद्याहरानां सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो चारणानां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो पन्नशमनानां सर्व ओम ह्रीं शांतिर्भवतु अर्हं नमो आकाशगामिनां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आशिविशानां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो दिट्ठिविशानां सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो उग्गतवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो दित्ततवानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो तत्ततवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो महातवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरतवानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणानं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो घोरपरक्रमाणं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो घोरगुणवं भयारिणं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो आमो सहीपत्तानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो खेलो सहीपत्तानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो जल्लो सहीपत्तानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो विठ्ठो सहीपत्तानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो सब्बो सहीपत्तानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो मनबलिनं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बचिबलिनं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो कायबलिनं सर्व शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो कीरिसवीनं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो शप्पिशवीनं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो महुशवीनं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो अमीशवीनं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो क्षीणमहानशानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो बद्धमानानं सर्व ओम शांतिर्भवतु ह्रीं अर्हं नमो लोय सबसिद्धाय सर्व ददानं शांतिर्भवतु ओम ह्रीं अर्हं नमो भयवदो महदी महावीर वड्डमान बुद्धिऋषिनं छेदि सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सजश्चकम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भूयानम जुया विवादवा रनगनेवा सबनेवा मोनेवा सब जीव सत्तान पराजितो भवतु में रख स्वाहा श्री शांतिरस्तु सदास्तु शिवमस्तु सदास्तु जयोस्तु सदास्तु नित्यमारोग्यमस्तु सदास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुलगोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सदास्तु ओम ह्रीं अर्हं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपोजका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपो देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्ति भगवान् जिनेन्द्र प्रदत्तगाति कर्माण केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्तिं विश्वाद्या जिनेश्वरा जय श्री आदिनाथ भगवान की जय 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 चंदा प्रभु भगवान की जय 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 शांतिनाथ भगवान की जय 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 पार्श्वनाथ भगवान की जय जय महावीर भगवान की जय जय 24 तीर्थंकर भगवंतों की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवार श्री विद्यासागर जी महाराज की नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाय नमो आयर्याणं नमो आयर्याणां
सवशाहुनम नमो लोये सवसाहुनम एसो पंचनमयारो सवपावपनाशिनो सर्वपावपनाशिनो मंगलालं च सवेशिं मंगलाणं च सवेशिं पढ़मं होय मंगलम् परमं होय मंगलम्। जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय 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 अहिंसा परमो धर्म की जय जय परम जय पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। बात अवसर की है। कल बात मैंने आप सबसे की थी। अवसर का मिलना दुर्लभ है और अवसर का लाभ उठाना तो और भी ज़्यादा दुर्लभ है। हमारे जीवन में बहुत कठिनाई से अवसर मिलते हैं, लेकिन प्रायः प्राप्त अवसरों को लोग खो देते हैं। यदि हम अपने अतीत पर विचार करें तो यही पाएंगे कि हमने जन्म जन्म में जब जब अच्छा अवसर पाया, अपने अज्ञान, प्रमाद अथवा मोहवश उसे खोया और उसका अंजाम भी हमने भुगता है। संत कहते हैं अवसर को उपयोग करो, अवसर को खो मत, अवसर का लाभ उठाओ। एक बार अवसर खो देने के उपरांत दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। ये मनुष्य जीवन एक सुअवसर है, इसका लाभ उठाना हम सबकी समझदारी है। हम सोचे कि इस जीवन में हमने अब तक क्या लाभ उठाया। किसी को कोई अच्छा अवसर मिले और वो चूक जाए तो हम उसे कहते हैं वो नादान है। हमें मनुष्य जीवन एक अच्छे अवसर के रूप में मिला है, हम उसका लाभ उठा रहे हैं या खो रहे हैं, हमें इसकी पड़ताल करनी चाहिए। जगत जल्दी से पार उतरने को अद्भुत नौका है। मानव भव शाश्वत सुख पाने का अद्भुत मौका है। जाग जाग हे ज्योतिपुंज, यह अवसर बीता जाता, जो क्षण गया गया वापस फिर लौट कभी नहीं आता। मुझे मनुष्य जन्म मिला बड़ी कठिनाई से मिला है और हमें ये विचार करना है कि दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर मैं कर क्या रहा हूं। 4 बातें हमें ध्यान में रखना है अपने अवसर का लाभ उठाने के लिए। क्या मिला, क्यों मिला, क्या मिला, क्यों मिला और हमने क्या किया और क्या मिलेगा। ये 4 सवाल। क्या मिला, क्यों मिला, क्या किया और क्या मिलेगा। देखो, अपने भीतर झांक कर देखो, मुझे क्या मिला है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो मुझे वो मिला है जो लोक में दुर्लभ है, जो किसी और को नहीं मिला। मनुष्य जीवन मिला ये तो दुर्लभ है ही, लेकिन मनुष्य जीवन को पाने के साथ साथ अच्छा शरीर मिला, अच्छी बुद्धि मिली, अच्छा परिवार मिला, अच्छे संस्कार मिले,
धन संपन्नता मिली। मिली कि नहीं मिली? अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार और धन संपन्नता, ये जो तुम्हें प्राप्त हुए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो जन्म से ही बीमार हैं। ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हें बिस्तर पर पड़े दिखेंगे, कूलते कराहते दिखेंगे। बहुत से लोग ऐसे जो डॉक्टरों का चक्कर काटते ही अपना जीवन जीते हैं। कदाचित शरीर स्वस्थ है लेकिन शरीर अक्षम है, हीनांग है, दिव्यांग है, मूक है, बधिर है, अपाहिज है। उस अर्थ में तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम एक स्वस्थ और सक्षम शरीर के धनी बने हो। बने हो कि नहीं? बोलो, हो भाग्यशाली। थोड़ी देर के लिए सोचो, यदि मेरे हाथ पांव नहीं होते तो मेरा क्या होता? मेरे मुंह में जुबान नहीं होती तो मेरा क्या होता? मेरी आंखें नहीं होती तो मेरा क्या होता? मुझे सुनाई नहीं पड़ता तो मेरा क्या होता? और मैं मूक होता तो मेरा क्या होता? और यदि मैं अक्सर बीमार होता तो मेरा क्या होता? हो भाग्यशाली? बोलो। फिर बुद्धि अच्छी मिली। समाज संसार में ऐसे बहुत सारे लोग जो मंद बुद्धि है, जिनको कुछ अतः ही पता नहीं है, या बहुत से ऐसे लोग हैं जो दुर्बुद्धि हैं, पाप पाखंड में लगे रहते हैं, अपराधों में लगे रहते हैं, गंदी प्रवृत्तियों में लगे रहते हैं। तुम्हारे पास इतनी बुद्धि है कि तुम सब चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ा सकते हो। मिली है ना अच्छी बुद्धि? महाराज, मैं तो इतना सक्षम हूँ कि बारीक से बारीक बातों को भी बहुत आसानी से समझ लूँ। अच्छी बुद्धि भी तुम्हें मिली। कदाचित निरक्षर होते, मंद बुद्धि होते, या तुम्हारी बुद्धि दुर्बुद्धि होती तो तुम्हारा क्या होता? कभी सोचा? फिर एक अच्छा परिवार मिला। समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो अनाथ आश्रमों में पलते हैं। तुम उस अर्थ में भाग्यशाली हो ना कि तुम्हें माँ बाप का साथ मिला, तुम अनाथ नहीं कहलाए, अनाथ नहीं बने। और न केवल साथ मिला, उनका संरक्षण मिला। और न केवल माँ बाप मिले, अपितु भाई बंधु पूरा परिवार मिला। है ना इस अर्थ में भाग्यशाली? थोड़ी देर के लिए उनके पास, उनके सामने खड़े होकर देखो, जो जन्म से अनाथ है अथवा जन्म लेने के बाद भी जिनके माँ बाप का साथ छूट गया, जिनका परिवार तितर बितर हो चुका, जो खंड खंड हो गए। एक परिवार है, अगर कदाचित साथ में भी हैं तो सुबह से झगड़े से शुरुआत करते हैं और रात तक झगड़ते रहते हैं। ऐसे लोग भी मिलते हैं, सड़क चलते आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत से ऐसे परिवार होते हैं जो सवेरे से दारू पिया और झगड़ना शुरू किया तो रात तक झगड़ते ही रहते हैं, मजमा लगा रहता है। हो सकता है तुम्हारे इर्द गिर्द भी ऐसे कोई हो, लेकिन तुम इतने भाग्यशाली हो कि तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है। एक अच्छे परिवार में तुम जन्मे हो, तुम्हें एक अच्छा परिवार मिला है, ऐसा परिवार जिसमें सबकी आपसी अच्छी समझ है। हो ना भाग्यशाली? हाँ? फिर परिवार के साथ अच्छा संस्कार भी मिला कि नहीं मिला? तुम्हारे अंदर कोई ऐसी खोटी आदतें नहीं हैं, कोई व्यसन नहीं है, बुराइयां नहीं हैं, आपराधिक प्रवृत्तियां नहीं हैं। तुम्हारे अंदर सभ्यता है, तुम्हारे भीतर संस्कार है, एक अच्छे मनुष्य की भांति तुम जी रहे हो, एक आदर्श नागरिक होने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हो। अगर ये संस्कार नहीं होते तो आवारा मवाली की भांति घूमते रहते, गुंडा बदमाश बन जाते, अपराधी बनकर सीखचों के भीतर कैद होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि तुम पुण्य के योग से अच्छे संस्कार के धनी बने हो। ये लोक में दुर्लभ है ना?
तो अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार और इसके साथ संपन्नता भी तुम्हें मिली। आज तुम किसी के मोहताज नहीं हो, इतने सक्षम हो कि अपने जीवन की जरूरतों की पूर्ति तो कर ही लेते हो, औरों की जरूरत पूरा करने में भी सक्षम हो कि नहीं? शक्ति भर औरों को भी सहयोग दे देते हो, मोहताज नहीं हो किसी के आगे हाथ नहीं पसारना पड़ता। सड़क चलते अनेक लोगों को देखोगे जिनका जीवन भीख मांग मांग करके बीतता है, जो रोज लोगों के आगे भिखमंगा बन करके घूमते हैं। कई ऐसे हैं जिनको मजदूरी करने पर विवश होना पड़ता है, सुबह मिल गया तो शाम को नहीं, शाम मिला तो सवेरे का ठिकाना नहीं। उस अर्थ में तुम भाग्यशाली हो कि नहीं? बोलो। तो तुम्हें क्या मिला? वह सब कुछ मिला जो औरों को नहीं, है ना? क्यों मिला? क्यों मिला? किसी की कृपा से क्यों मिला? हाँ बोलो। तुम्हारे सत्कृत्यों के फल से, तुम्हारे पुण्यों का प्रतिफल है ये। निश्चित तुमने अच्छा बीज बोया, उसका अच्छा फल आज तुम्हें मिल रहा है ना? प्रबल पुण्य है जो तुम्हें ये सारे अनुकूल संयोग प्रदान कर रहा है। इतने पुण्यों को पाने के बाद तुम्हें ये प्राप्त हुआ। अब तुमने क्या किया? पुण्य के योग से तुम्हें ये सब चीजें मिली, और तुमने क्या किया आज तक? क्या कर रहे हो? बोलो। जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम्हें यह सब कुछ मिला, इन सबको पाने के बाद तुम कर क्या रहे हो? अभिमान, दुरुपयोग, पाप, पाखंड, और क्या? पुण्य के योग से तुम्हें यह मिला है, तो तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम पुण्य की वृद्धि करो, पर तुमने पुण्य की वृद्धि करने की जगह पाप का काम किया है। अब तक क्या किया? बोलो। हिसाब करो, जीवन में कितना पुण्य और कितना पाप। हाँ, क्या किया? कुछ नहीं किया महाराज, पुण्य का भोग किया है। क्या किया है? क्या किया है? अभी तक तो वही भोग रहे हो ना। और पुण्य का भोग करके क्या किया? पाप का साथ दिया, तो उल्टा काम हो गया ना। जिस पुण्य ने तुम्हें यह सब अनुकूलताएं दी, तुमने उस पुण्य को खाया है, और जो पुण्य को खाया है वो पाप कमाया है। जो पाप कमाया है उसकी दुर्गति होनी ही है। तो जिस पुण्य के परिणाम स्वरूप तुम्हें यह सब कुछ मिला है, उस पुण्य के लिए तुमने क्या किया? बोलो। रामलाल से आपने पैसा लिया और वो सारा पैसा श्यामलाल को दे दिया, और रामलाल श्यामलाल का विरोधी है। अब दोबारा रामलाल के पास जाओगे तो कुछ मिलेगा? हाँ महाराज, ऐसा हम करते नहीं, रामलाल का पैसा रामलाल को देते हैं, श्यामलाल का पैसा श्यामलाल को, यही है ना। पर बताओ, जिस पुण्य के योग से तुम्हें ये सारी सुविधाएं, अनुकूलताएं मिली, तुमने उन अनुकूलता को पाप में लगा दिया, तो राम। अब बोलो, दोबारा क्या होगा तुम्हारा? क्या किया और क्या मिलेगा, इस पर विचार करो। अपना ये लंबा चौड़ा जीवन मैंने बिता दिया, किया क्या? पाप किया या पुण्य? हिसाब लगाना।
बैलेंस शीट देखो। पुण्य के योग से ये सब चीजें मिली है, और यदि इनका दुरुपयोग करोगे तो पतन सुनिश्चित होगा। बहुत कठिनाई से हमें ये सारे संयोग मिले हैं, तो इन संयोगों का हमें सुलाभ लेना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि ये जो चीज़ें मिली है ये भूल में मत रहना कि हमेशा बनी रहेगी। ये तो चीज़ें तो बनते बदलती रहती है। उत्थान से पतन, तो पतन से उत्थान, ये चक्र चलता है। अभी नीचे से ऊपर आए हो, नहीं संभले तो नीचे ही जाना होगा। कहीं फिर से पुनर्मुस्को भव वाली कहावत तुम्हारे साथ चरितार्थ न हो जाए। सुना दूं? एक संत थे, वे अपने ध्यान में निमग्न थे कि तभी एक चूहा घबराया हुआ उनके पास आया। कहा, गुरुदेव बचाओ बचाओ बचाओ। संत का ध्यान टूटा, उनकी करुणा मुखरित हुई। पूछा, क्या बात है, तुम इतने घबराए क्यों? बोले, गुरुदेव वो बिल्ली मेरे पीछे लगी है, आप मुझे बचा लो। संत करुणा से द्रवीभूत हो गए, उन्हें वाक सिद्धि थी। उनने कहा, जाओ मार जारो भव, बिल्ली हो जाओ। वो चूहा देखते ही देखते बिल्ली की शक्ल में बदल गया। अगले दिन हाँफती कांपती बिल्ली आई, त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। बोला, क्या हो गया? बोले, वो कुत्ता मेरे पीछे लगा है, मुझे बचा लो। कुत्ते से तकलीफ है, जाओ स्वानो भव, कुत्ता बन जाओ। बिल्ली ने कुत्ता का रूप ले लिया। 4 रोज बाद वो कुत्ता आया, बोला, गुरुदेव बड़ा गड़बड़ है, आपने मुझे क्या बना दिया? बोले, क्या हुआ? बोले, जहां जाता हूं दूर दूर आया जाता हूं, और सड़क पर चलता हूं तो बच्चे लोग पत्थर मारते हैं। आप तो मुझे इससे मुक्ति भी दिलाओ। क्या करना चाहते, क्या बनना चाहते हो? बोले, मुझे तो इन लोगों से मुक्ति दिलाओ, मुझे जंगल का हिरण बना दो। बोले, ठीक है, जाओ, मैं तुझे हिरण बना देता हूं। मृगो भव। देखते ही देखते कुत्ता की जगह हिरण खड़ा हो गया। अब हिरण जंगल में कुलाचे मारता चरता, लेकिन एक दिन वही हिरण तेजी से भागता हुआ चरणों में आया। बोला, गुरुदेव बचाओ। क्या हो गया, आप क्या परेशानी? बोलो, वो शेर मेरे पीछे है, बचा लो नहीं तो खा जाएगा। जा, कोई बात नहीं, मृगेंद्रो भव, मैं तुझे शेर बनाता हूं, तू शेर बन जा। और देखते ही देखते वो हिरण शेर के रूप में बदल गया। अब क्या था, शेर क्या बना, उसकी बुद्धि भी शेर हो गई। एक दिन उसने सोचा, इन साधु संतों का क्या ठिकाना। आज मुझ पर प्रसन्न है, मुझे शेर बना दिए, तो जो मुझे चूहे से शेर बना सकता है, वो नाराज हो जाए तो शेर से चूहा भी बना सकता है। तो अभी तो मैं सक्षम हूं, अभी तो मैं सक्षम हूं, क्यों ना इनका काम तमाम कर दूं। एक झपट्टे मात्र की तो बात है, जिंदगी भर जन्म, फिर मुझे कुछ झमेला ही नहीं होगा, शेर बनता फिरूंगा। और इसी विचार से प्रेरित होकर वो संत के चरणों, संत के निकट आया और संत पर झपटना मारने ही वाला था कि संत ने उसके मनोभावों को ताड़ लिया और कहा, पुनर्मुस्को भव। और देखते ही देखते शेर वापस चूहा बन गया। कहानी मजेदार लगी ना आप लोगों को? बजा दो जोर से एक बार।
ये बड़ी पुरानी कहानी है, पंचतंत्र की कहानी है, शायद आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। लेकिन ये कहानी किसकी है? हमारी तुम्हारी सबकी कहानी है। हमने अपने जीवन की यात्रा चूहे की तरह शुरू की। पुण्य के प्रताप से हम शेर बन गए, लेकिन जब शेर बने, जिस पुण्य के प्रताप से शेर बने, उसी पुण्य को खाने में लग जाओगे तो वापस चूहा बनने से अपने आप को बचा नहीं पाओगे। जहां से आए वहीं चले जाओगे। अपने जीवन का इतना ऊंचा उत्कर्ष किया और उसके बाद उसका सही प्रयोग नहीं किया तो तुम्हारा पतन अवश्यम भावी है, उसे कोई रोक नहीं सकता, किसी हालत में नहीं रोका जा सकता। उसकी तरफ अपनी दृष्टि डालिए। क्या मिला, क्यों मिला, क्या किया और क्या मिलेगा, हिसाब लगाओ। रूह कांपनी चाहिए, रूह कांपनी चाहिए। अगर कोई गलत काम कर लो और बाद में पकड़े जाओ तो अपने कार्यों का अंजाम आंखों के सामने झूलता है कि नहीं? मन में डर लगता है कि नहीं कि अब तो फंसा, अब तो मुझे इतनी बड़ी सजा मिलने वाली है? लगता है? बोलो, लगता है कि नहीं लगता? ये बताओ, तुम्हारा पापों का हिसाब कौन चुकाएगा? पापों का हिसाब कौन चुकाएगा? कभी लगता है कि मैं गलत ट्रैक पर हूं, मैंने अपने जीवन को गलत दिशा दी है और इसका परिणाम भी केवल और केवल मुझे ही भुगतना पड़ेगा? कभी ऐसा लगता है? तो लगता है तो उसकी तरफ भी अपनी दृष्टि होनी चाहिए। बदलाव घटित होना चाहिए। सोच को बदलिए, चिंतन धारा को बदलिए, जीवन को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने के लिए उत्साहित रहिए जिससे हम इस मनुष्य जीवन को एक अच्छे अवसर की तरह देखकर उसका लाभ उठा सके। जहां हो वहीं से शुरुआत करो, समय की प्रतीक्षा मत करना। कई लोग सोचते हैं हाँ अभी तो जिंदा है, जिएंगे 70-75 साल तक तो जिएंगे ही, फिर जब मौका आएगा तब देखेंगे, आखिरी में धर्म ध्यान करेंगे। लोग सोचते हैं आखिरी में धर्म ध्यान करेंगे, आखिरी तो आ जाता है, धर्म ध्यान नहीं हो पाता। होता है? कब तुम्हारी आखिरी होगी पता है? कोई एग्रीमेंट करके आए हो, कोई लिखा पड़ी है कि इस डेट में तुम्हारी एक्सपायरी डेट है क्या? कभी भी हो सकता है। इसलिए हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर रात को अंतिम समझकर सो, हर प्रात को अंतिम समझकर जग। हर दोपहरी ये न तेरी हो, हर शाम तेरा रोक सकती मग। कौन जाने क्या समय क्या साथ लेता है, बंधु मेरे हर समय वापस न आता है, हर समय वापस न आता है। इसलिए ये जो समय है इसका सदुपयोग करो और जीवन को उसी हिसाब से आगे बढ़ाने का प्रयत्न करे, पुरुषार्थ करे और जीवन का आनंद ले, रस ले। आप लोगों को ये अवसर मिला, छुट्टियां हैं, हमें तीर्थ यात्रा में जाना है। छुट्टियों का प्रयोग भी कई लोग कई तरीके से करते हैं। आप लोग तीर्थ यात्रा का भाव लेकर आए, एक सोच है, और आज इस समय सारे पर्यटन स्थल और पिकनिक स्पॉट फुल होंगे। लोग वहाँ भी गए, छुट्टी को एंजॉय किए। एक ने कहाँ किया, धर्म के भाव से जुड़कर कार्य किया और दूसरे ने पाप के भाव के साथ जुड़कर के कार्य किया। दोनों ने अपना अपना काम किया, दोनों ने अपना समय लगाया, दोनों ने अपनी शक्ति लगाई, दोनों ने अपना पैसा लगाया, लेकिन पाया क्या? बोलो, यहाँ जो पाओगे उसमें और वहाँ पाओगे उसमें क्या होगा? वहाँ 2 पल का मज़ा होगा और यहाँ जीवन के लिए एक पूंजी मिलेगी जो तुम्हारे पुण्य की वृद्धि होगी। आज से तय करो कि मैं अपने जीवन के हर अच्छे मौके का अच्छा उपयोग करूं, मैं अपने जीवन का बेहतर से बेहतर प्रयोग करूं। ये प्रयास करना चाहिए।
ललितपुर वालों के मन में भाव हुआ सिद्ध चक्र विधान करने का, इतने सारे को लोगों को लेकर के। अच्छी बात, ऐसी ही भावना बना करके रखिए। आज से आपकी शुरुआत है, ये उत्तरोत्तर बढ़े और हम अच्छे अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। इसलिए आज अधिक विस्तार न देकर, कुछ अन्य व्यस्तता है, इसलिए अभी ध्वजारोहण भी होना और आपके अन्य कार्य होने हैं। मैं आज की बात को इन्हीं 4 प्रश्नों पर विचार करने के लिए आपको दे रहा हूँ और छोड़ रहा हूँ। क्या मिला, क्यों मिला, क्या किया और क्या मिलेगा। समझ गए ना? जो तुम लगाओगे वही पाओगे। जिसने अच्छा किया उसको अच्छा फल मिलेगा और जिसने बुरा किया है उसे बुरा फल तो मिलना ही मिलना है। एक आदमी कहते हैं कि सपने में मरा, चोर था। उसका जब गया तो उसकी चोरी और अपराध के हिसाब से नरक मिलना था, तो उस पर दया आ गई। बोला ठीक है, एक काम करो, हम तुम्हारी सजा माफ कर सकते हैं, केवल इतना बता दो कि तुमने अपने जीवन में कोई पुण्य का कार्य किया है कि नहीं। एक भी पुण्य का कार्य बता दो। उसने अपने दिमाग में बहुत जोर लगाया और बहुत देर बाद याद करके उसने कहा, मैंने एक बार चवन्नी का दान किया था। मैंने अपने जीवन में एक बार चवन्नी का दान किया था। बोला बहुत अच्छी बात है, चवन्नी का दान तो किया था, लाए कहाँ से थे? बोला एक की अठन्नी चुराई थी। एक की अठन्नी चुराई थी। उन्होंने कहा अठन्नी चुरा के चवन्नी का दान करोगे तो स्वर्ग में जगह नहीं है, जाओ नरक में। समझ गए ना? तो तुम्हें देखना है कि तुमने क्या किया। जो किया उसी के अनुरूप फल मिलेगा और वही हमारे जीवन का मूल आधार बनेगा। हम अच्छा करें, अच्छा बने, अच्छा पाए और अपने जीवन को और आगे बढ़ाएं इस भाव के साथ। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अमित जैन, प्रमाणिक निवेश, बिजनेस पार्टनर ऑफ मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, वन स्टॉप सोल्यूशन, फ्री डिमेट खाता, शेयर, कमोडिटी, म्यूचुअल फंड, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, बीमा, रिटायरमेंट प्लान, चाइल्ड प्लान, वेल्थ मैनेजमेंट इत्यादि। श्री छवि कुमार सेठी, फर्म अमर रोलर, फ्लावर मिल, गोलाघाट रोड, दीमापुर, नागालैंड 797112। राजवैद्य स्वर्गीय श्री चंद्र कुमार जैन, राजवैद्य स्वर्गीय श्रीमती कुसुम लक्ष्मी जैन की पुण्य स्मृति में पुत्र डॉक्टर पारस कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर शैल कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर अरुण कुमार जैन सा परिवार, डॉक्टर ए.के. जैन क्लिनिक लखनऊ, अमेरिका प्रमाणित क्लिनिक, डॉक्टर ए.के. जैन IVF क्लिनिक, हजरतगंज लखनऊ। पिताजी माताजी स्वर्गीय नेमी चंद जी एवं स्वर्गीय विमला देवी जी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्री दिलीप कुमार, बविता देवी, गंगवाल ब्रदर्स, गंगवाल आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड, गंगवाल ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। पिताजी श्री ताराचंद जी चोवटिया, माताजी श्रीमती दमयंती बेन चोवटिया, श्री पारस श्रीमती सोना चोवटिया, मंडार निवासी, बैंगलोर। फर्म शार्प प्लाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड।